कटोसण रियासत। आज हम गुजरात के महीकांठा एजेंसी के एक छोटे से चौथे दर्जे की रियासती राज्य कटोसण की यात्रा पर निकलते हैं। मात्र 10 वर्ग मील क्षेत्रफल, 5 अतिरिक्त गांवों वाला ये तालुका आज के नक्शे पर शायद छोटा सा बिंदु लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा है 12वीं शताब्दी का सूर्यवंशी राजपूत गौरव, झाला वंश की वीरता और राजपुताना की उस परंपरा की मिसाल जो छोटे छोटे रियासतों में भी जीवित रही। आइए इस पूरे इतिहास को विस्तार से समझते हैं। झाला वंश की उत्पत्ति, सिंध से गुजरात तक का महान प्रवास। झाला वंश, जो सूर्यवंशी राजपूतों की एक शाखा है, की जड़ें सिंध के माखवन राज्य में हैं। 28 मई 1082 को सुमरा वंश ने माखवन पर कब्जा कर लिया। इसी झटके के बाद राजपूत योद्धा हरपाल देव, जिनका जन्म 12 जनवरी 1066 को हुआ, ने गुजरात की ओर प्रस्थान किया। 22 अक्टूबर 1093 को हरपाल देव ने सोलंकी शासक के राज्य पर सताने वाले एक अलौकिक शत्रु को परास्त कर दिया। इस पुरस्कार स्वरूप उन्हें लगभग 2300 गांवों वाली भूमि मिली और झालावाड़ राज्य की नींव पड़ी। 6 नवंबर 1093 को पाटड़ी को राजधानी बनाया गया। हरपाल देव की पत्नी शक्ति मां, जो सोलंकी राजकुमारी थीं, ने भी इस वंश की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 14 अप्रैल 1105 को उन्होंने जो वीरतापूर्ण कार्य किया, वो आज भी झाला वंश की पहचान और नामकरण का प्रतीक माना जाता है। मां शक्ति को स्वयं मां दुर्गा का रूप माना जाता है। इससे प्रचलित एक सच्ची कहानी है कि हरपाल देव के 3 कुंवर और एक चारण का पुत्र पाटड़ी के किले में खेल रहे थे। उसी वक्त राजा के पशु घर से एक पागल हाथी जंजीरें तोड़कर पूरे किले में भागता है। राजा की सैनिक उसे पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। पूरे किले में लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। उसी वक्त मां शक्ति ने अपने झरूखे से खड़े होकर हाथ लंबाया और चारण के पुत्र के माथे पर टपकी मारकर बचा लिया। तब से वो तापलियां चारण कहलाने लगे और तीनों राजकुमार को अपने हाथ पर उठा लिया। तब से वो मकवाना राजपूत, झाला राजपूत कहलाने लगे। हरपाल देव के पुत्र शमता की शाखा से निकली एक सहायक शाखा ने कटोसण तालुके पर अपना शासन स्थापित कर लिया। इस प्रकार कटोसण झाला वंश का एक छोटा सा परिधीय हिस्सा बन गया। कटोसन स्टेट, जिसे कटोसन रियासत या कटोसन थाना भी कहा जाता है, गुजरात की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पूर्व रियासत थी। ये वर्तमान मेहसाणा जिले के जोटाना तालुका में स्थित कटोसन गांव कस्बे में केंद्रित थी। ब्रिटिश काल में ये महीकांठा एजेंसी MHKA के अंतर्गत चौथी श्रेणी 4th क्लास की रियासत और तालुका थी। शासक मुख्य रूप से झाला राजपूत वंश का वंशज मानते थे। रियासत का क्षेत्रफल लगभग 10 वर्ग मील या 26 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन कटोसन थाना सहित कुल क्षेत्र 35 वर्ग मील तक फैला हुआ था। कटोसन स्टेट उत्तर गुजरात में वीरमगाम तालुका, अहमदाबाद जिले के निकट स्थित थी। इसमें मुख्य रूप से कटोसन तालुका, पालज तालुका सहित और 9 अन्य गैर जूरिसडिक्शनल एस्टेट्स शामिल थे। कुल 5-6 गांवों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण था, लेकिन थाना क्षेत्र में पलाज, दिलोली, कसालपुरा, मगुना, मेमदपुरा, रामपुरा, तेजपुरा, वीरसोड़ा आदि गांव थे। कई गांव संयुक्त रूप से साझा थे और आसपास ब्रिटिश भारत तथा बरोड़ा राज्य से घिरा हुआ था। बरोड़ा राज्य को वार्षिक ट्रिब्यूट या खंडन 4893 रुपए चुकाना पड़ता था। अतिरिक्त रूप से अलग अलग गांवों से नदासा 430 रुपए, जाकसना 623 रुपए, अजबटुरा 96 रुपए, गमनपुरा 139 रुपए तथा जोटाना से 3580 रुपए बरोड़ा को जाती थी। प्रशासनिक केंद्र कटोसन थाना सांथल गांव में था। रियासत में ब्रिटिश एजेंसी के नियमों के अनुसार न्याय, पुलिस और राजस्व प्रबंधन था। 1911 में इसे व्यक्तिगत रूप से तीसरी श्रेणी का दर्जा मिला, लेकिन कुल मिलाकर चौथी श्रेणी ही रही।
छोटी रियासत होने के कारण कई बार संपत्ति का बंटवारा गैवलकिंड हुआ, जिससे 200 से अधिक शेयरधारक हो गए। कटोसन की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी से जुड़ी मानी जाती है। झाला वंश के एक पूर्वज नारण जी या कणो जी, शमता जी के वंशज ने गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के साथ कई युद्ध लड़े। सुल्तान ने पुरस्कार स्वरूप कटोसन की 84 गांवों वाली जागीर प्रदान की। बाद में ये रियासत झाला राजपूतों की शाखा के रूप में जानी गई। 17वीं-18वीं शताब्दी में मराठा यानी गायकवाड़ प्रभाव बढ़ा। ठाकुर बाणे सिंह जी ने मल्हार राव गायकवाड़ के विरुद्ध विद्रोह किया और कुछ गांव वापस हासिल किए, लेकिन कई गांव बड़ौदा चले गए। 1818 में राणा जी गद्दी पर आए। उन्होंने ब्रिटिश और बड़ौदा के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए तथा कादी महल से 100 रुपए सालाना अनुदान प्राप्त किया। 1820 के दशक में वॉकर सेटलमेंट के बाद ब्रिटिश माहीकांठा एजेंसी के अधीन रियासत आई। 19वीं शताब्दी में छोटी रियासतों पर ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ा। 1940 में कुछ छोटी जागीरें जैसे कटोसन थाना के अंतर्गत बड़ौदा में विलय हो गईं। अंततः 10 जुलाई 1943 को अटैचमेंट स्कीम के तहत पूरा कटोसन स्टेट गायकवाड़ बड़ौदा राज्य में विलय हो गया। स्वतंत्रता के बाद 1947-49 बड़ौदा भारत संघ में शामिल हुआ। 1950 में बंबई राज्य और 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का हिस्सा बना। शासक झाला राजपूत वंश से जुड़े माने जाते थे। बाणे सिंह जी 18वीं शताब्दी अंत, गायकवाड़ के विरुद्ध विद्रोह। राणा जी 1818 से 1869, भगवान सिंह जी के पुत्र, धार्मिक प्रकृति के लिए प्रसिद्ध। केसर सिंह जी या करण सिंह जी 1869 से 1900, राणा जी के उत्तराधिकारी। जन्म 1848, 31 वर्ष शासन। घोड़ों के शौकीन। 1882 में डाकोर अश्वमेला में प्रथम पुरस्कार। 16 अगस्त 1900 को निधन। ठाकुर तखत सिंह जी, करण सिंह जी 1901 से। राजकुमार कॉलेज राजकोट में शिक्षा। 1903 में अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त। 1911 में तीसरी श्रेणी का दर्जा। कुंवर कीर्ति सिंह जी, मध्य 20वीं शताब्दी, आगे के शासक। आखिरी राजवी ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी, कीर्ति सिंह जी झाला, 20वीं शताब्दी के अंतिम भाग में। राजकुमार कॉलेज राजकोट से शिक्षा। 70 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से निधन। अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। वे कटोसन स्टेट के 44वें राजवी माने जाते हैं। उनके पुत्र यानी वंशज धर्मपाल सिंह जी झाला ने बाद में सांस्कृतिक गतिविधियां संभाली। कटोसन रियासत में मुख्य रूप से राजपूत परंपराएं, तिलक विधि, दारबार, घुड़सवारी प्रचलित थीं। दारबार गढ़ राजमहल आज भी मौजूद है और स्थानीय इतिहास का साक्षी है। ठाकुर साहब बापू के रूप में पूजे जाते थे। समुदाय में राजपूत संस्कृति देखने को मिलती थी। आज भी झाला वंशज वहां रहते हैं और सांस्कृतिक विरासत जैसे सामूहिक लग्नोत्सव, धार्मिक अनुष्ठान को संरक्षित रखते हैं। आज जब हम गुजरात के इस छोटे से कोने को देखते हैं तो याद आता है, इतिहास सिर्फ बड़े साम्राज्यों का नहीं, छोटे छोटे रियासतों की उन अनकही कहानियों का भी है, जिन्होंने संस्कृति, वीरता और स्थिरता को जीवित रखा। अगर आपको झाला वंश, महीकांठा एजेंसी या गुजरात के अन्य छोटी रियासतों की कहानियां पसंद हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। इतिहास को जीवित रखना हमारा साझा दायित्व है।